उमरिया जिला मुख्यालय स्थित अजाक थाने के सभागार में शहडोल जोन के एडीजीडीसी सागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, अजाक डीएसपी ईमान सिंह टेकाम एवं जिला अभियोजन अधिकारी एसडीएम ट्राइबल विभाग सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में एक बैठक आयोजित की गई। वहीं शहडोल जोन के एडीजीडीसी सागर आयोजित बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उमरिया जिले में पुलिस, प्रोसिक्यूशन, ट्राइबल विभाग एवं कार्यपालन दंडाधिकारी चारों विभाग की एक बैठक ली गई, जिसका उद्देश्य यह है कि पीड़ितों को न्याय मिले एवं इस दिशा में हम सभी लोगों को मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। हर विभाग के अपने अपने दायित्व है, जहां सभी को अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा एवं ऐसे मामलों में जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, उसकी कॉपी संबंधित विभाग को पहुंचनी चाहिए, जिससे डेटा इकट्ठा हो जाए कि कितने एफआईआर महीने भर में हुए हैं एवं रणनीति तैयार कर कार्य किया जाए और जैसे जैसे अपराध घटित होते हैं वैसे ही उन मामलों में वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए एवं पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। जहां आज इसी संबंध में बैठक आयोजित की गई है और यह बैठक संभाग के सभी जिलों पर आयोजित की जाएगी। नमस्कार, मैं डीसी सागर एडी शहडोल जोन। आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि उमरिया में पुलिस, प्रोसिक्यूशन, ट्राइबल विभाग और कार्यपालक दंडाधिकारी, इन 4 विभागों की एक बैठक ली गई, जिसका उद्देश्य ये रहा कि जितने भी एट्रोसिटी के केसेस हैं उन केसेस में हमें एट्रोसिटी एक्ट के मूलभूत सिद्धांत के मान से पीड़िता को न्याय मिले, इस दिशा में मिलकर हमें कदम उठाना पड़ेगा। हर विभाग के अपने अपने दायित्व हैं, उनको अपने दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह से करना चाहिए। और इसमें पहला सुझाव मेरी ओर से ये रहा कि जैसे ही एफआईआर इसमें दर्ज होती है उस एफआईआर कॉपी संबंधित जितने विभाग हैं उनको पहुंचनी चाहिए, जिससे कि उनके पास डेटा इकट्ठा हो जाए कि कितने एफआईआर अमुक महीने में हुए हैं। और फिर वो इस बात की चिंता पाले, इस बात में एक अपनी रणनीति बनाएं कि उनका जो दायित्व है उसका निर्वहन वो कितनी अच्छी तरह से, कितने त्वरित दिशा से कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, राहत राशि के जो प्रकरण है उस प्रकरण में ये लास्ट मिनट में लेके आते हैं कि ये 10 प्रकरण राहत राशि के हैं, इसमें आप कार्रवाई कीजिए। तो जो ट्राइबल विभाग है उसके समक्ष में भी एक चुनौती आती है। इसलिए ये चीज़ें जो है ना, जैसे जैसे ये अपराध घटित होते हैं तैसे तैसे इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह से जो कार्यपालक दंडाधिकारी हैं जिनका दायित्व है कि इसमें जो SC/ST के हमारे पीड़िताएँ हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, उससे संबंधित जो भी विधि विधान से कार्रवाई होती है उसमें तेज़ी आएगी। और माननीय न्यायालय में जब चालान लगेगा उससे पहले ये सब चीज़ें इसकी पूर्ति कर ली जाएगी। इसी प्रकार से जब एफआईआर दर्ज होती है तो विवेचना शुरू होते ही जो हमारा अभियोजन विभाग है उससे हमारे थाना प्रभारी, SDOP, एडिशनल SP संपर्क करें और विवेचना किस प्रकार से हम सही दिशा में, तकनीकी रूप से सही दिशा में करें, न कि आखिर दिन में जब चालान प्रस्तुत होने, जब समय अवधि जब समाप्त होने वाली होती है उस समय आप डायरी को स्क्रूटनी के लेके जाते हो। ये पद्धति को हमें बदलना पड़ेगा अगर हमें त्वरित न्याय पीड़िता को दिलाना है। तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ मैं आज यहाँ पर उमरिया में उपस्थित हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो विभाग हैं, जो इस एट्रोसिटी एक्ट में न्याय दिलाने के लिए जिनको दायित्व दिया गया है, वो पूरी जवाबदारी से, पूरी हिम्मत और पूरे जज्बे के साथ में इसमें काम करते आए हैं। तो और अच्छी तरह काम करेंगे क्योंकि उन्हें एक स्पष्ट दिशा इसमें मिल गई है। और एक और चीज़ यहाँ पता चली है मुझे अभियोजन के माध्यम से कि कुछ प्रकरणों में यहाँ जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें जो पीड़ित है, इसमें सवर्ण पीड़ित, तो उस सवर्ण होने का भी प्रमाण पत्र की बात यहाँ पे आई है। तो ये दायित्व और बढ़ जाता है पुलिस का कि वो इस दृष्टि से भी अपनी विवेचना को अंजाम दे। ये साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जो हमारे कार्यपालक दंडाधिकारी हैं या जो भी माननीय न्यायालय ने सबूत इसमें ग्राह्य करने की बात कही है, चाहे वो सरपंच का सर्टिफिकेट हो सजातीय के लिए, सवर्ण जाति के लिए, या वो पार्षद का हो, या जो भी अथॉरिटीज़ का उन्होंने सर्टिफिकेट की ग्राह्य करने की बात कही है, उस अनुसार वो पूर्ति उसमें करें। मुझे उम्मीद है कि हम इस एक्ट के अनुसार पीड़िता को न्याय दिलाने में सब मिलकर कामयाब होंगे, क्योंकि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हमें सफलता के जो चिन्ह हैं वो जल्दी दिखाई देंगे।
सफलता मिलेगी, परंतु सफलता जल्दी मिले, त्वरित मिले, ये हमारा पूर्ण लक्ष्य है। और यहाँ जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी खड़े हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं बता दूँ कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, जीतेंगे और न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।